नमस्ते अंकित जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नमस्कार सर। जी। नमस्कार अंकित जी। आप तो बाजार जो है स्टेडी रहे आज। ज्यादा हमने उतार चढ़ाव देखे लेकिन क्लोजिंग जो है वो स्टेडी रही है, म्यूटेड कह सकते हैं। सेंसेक्स 9.61 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ एट 83,422 और निफ्टी जो है 25,461 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ। एक्टिव स्टॉक्स टुडे रिलायंस, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, भारत इलेक्ट्रिक एंड भारती एयरटेल। Top five gainers: HUL, Nestle, Tata Consumer Product, Jio Financial and Nature Motors. Top five losers: Bharat Elect, Tech Mahindra, ONGC, Ultratech Cement and Eternal. आज जो है बाजार जो है ज्यादा हमने नीचे या ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। बीएससी मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप में हमने हल्की सी गिरावट देखी है। इसके अलावा यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल होने पे है। आज जो है अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में। तो अंकित जी, क्या कहेंगे आप आज बाजार के बारे में? जी नमस्कार सभी को। पहले जितने भी दर्शक हैं उनके लिए नमस्कार। और मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 5 दिनों से अगर देखा जाए तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली है। सेशन हम्म। अगर जिस तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ही है। हम्म। रेंज बाउंड का रीजन भी यही है कि टैरिफ के ऊपर सभी की निगाह रखी हुई है कि टैरिफ किस तरह से इसके ऊपर होता है और टैरिफ के एक्सपेक्टेशंस क्या निकल के आते हैं। हम्म। 12 कंट्रीज को लेटर देने की बात करी है और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 12 कंट्रीज कौन सी हैं जिनको वो लेटर्स प्रोवाइड करेंगे ये अभी तक अनाउंस नहीं करा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके फोकस रहना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज है इंडिया के साथ डील फाइनल होती है नहीं होती है। वो हम्म। देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं डील जो फाइनल नहीं हो पा रही है अभी तक हम्म। उसका मेन कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। उनका फोकस यूएस का इस समय डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा हो रहा है हम्म। एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स के बात करें तो। और उन्होंने एक और चीज धमकी दी है, अगर नहीं हुआ तो 1 अगस्त से वापस से 70% तक टैरिफ लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी इसी बात पे कहीं ना कहीं अटका हुआ है और हम्म। नेक्स्ट न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। एफएमसीजी के अंदर आज थोड़ी सी हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली है, स्पेशली हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन मुझे लगता है कि एफएमसीजी आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा रनअप दे सकता है। तो हम्म। थोड़ा सा जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। वो मुझे हम्म। लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है बेहतर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हम्म। वहीं अगर बात करें टैरिफ की तो टैरिफ मार्केट में जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है। एक चैनल लाइन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है लेकिन वो टॉप लेवल पे हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो एक वापस से अच्छी खासी रैली 26,000 तक देखने को मिल सकती है। जी। आ, तो बात करते हैं और ये 9 जुलाई की जो टैरिफ की डेडलाइन है उसके बारे में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज एंड देन वील डिस्कस फर्दर। सेरी सर, न्यूज चलाइए प्लीज। मेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग गतिविधियां भारत में अचानक बंद हो गई हैं, जिससे अन्य हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियों को भी चेतावनी मिली है। फ्रांसीसी कंपनियां मलेशिया में लगभग 947 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। बायोकॉन लिमिटेड की सहायक कंपनी को यूनाइटेड किंगडम की एमएचआरए से दवाइयां विवजू और एफ्रैक्सी के लिए विपणन स्वीकृति मिली है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड को अपने एंटी कैंसर अणु के लिए स्पेन, यूके और कई यूरोपीय देशों में पेटेंट मान्यता प्राप्त हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 261 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। 189 मेगावाट सौर और 72 मेगावाट पवन ऊर्जा। कुल स्थापित क्षमता अब 12,760 मेगावाट हो गई है। पुरवनकरा लिमिटेड मुंबई में 8 हाउसिंग सोसाइटियों का पुनर्विकास करेगी, जिसकी अनुमानित जीडीपी 2,100 रुपए करोड़ है। रामको सिस्टम्स लिमिटेड की सहायक कंपनी ने एमसीए मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के साथ साझेदारी की है ताकि एक उन्नत पेरोल प्लेटफॉर्म और सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सके। एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड ने एक नई सहायक कंपनी एजीएल प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड ने अपने दहेज स्थित नए क्लोरोटोल्यून प्लांट से बेंजिल अल्कोहल और बेंजाल्डिहाइड की पहली खेप रवाना की है। मैप इसी खबरें आज की। जी। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी, टैरिफ के बारे में बात करते हैं कि 9 जुलाई को डेडलाइन है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
9 जुलाई डेडलाइन है, 7 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बचे हम्म। हैं। डेडलाइन अगर जी। देखा जाए तो आगे बढ़ चुकी है, ऑलरेडी 1 अगस्त हो चुकी है। हम्म। उन्होंने क्या बोला है कि 9 तारीख से कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे 1 अगस्त से आएंगे। तो हम्म। उसको डेडलाइन जो है उसको 9 अगस्त नहीं माननी चाहिए, मुझे लगता है कि 30 जुलाई 31 जुलाई ही माननी चाहिए। वो जी। ज्यादा बेटर रहेगा। अभी कोई हम्म। ऐसी चीज नहीं निकल के आई है। हम्म। ट्रेड डील होना इतना आसान नहीं है। बाकी कंट्रीज की अगर बात करें तो यूएस को कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया गया है। हम्म। अमेरिका को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ रहा है। उनके साथ यूके के साथ में डील हो चुकी है, वेनेजुला के साथ डील हो चुकी है। तो ये 2 कंट्रीज हैं जहां पे डील हो चुकी है, लेकिन बाकी अगर बात करें तो किसी कंट्री के साथ में अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है। हम्म। इंडिया के साथ में भी कहीं ना कहीं टफ फाइट चल रही है डील को लेके। और इंडिया से अभी 2 दिन पहले ही हमने बात करी थी कि वहां से जो डील नहीं हो पाई है और वापस वहां से लोग आ गए हैं। तो हम्म। अभी किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं उसको देखना है। 9 तारीख के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लैरिटी आएगी मार्केट के अंदर। हम्म। 9 तारीख 12 लोगों को भी लेटर, 12 कंट्रीज को लेटर भेजने की बात करी गई है। कौन सी कंट्रीज हैं, किसको बात करी गई है, क्या बात करी गई है, कुछ भी मैटर नहीं है। इसी वजह से पूरा मार्केट इस समय, अगर मार्केट देखा जाए तो जो कमोडिटीज मार्केट हो, इक्विटीज मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, सभी मार्केट इस समय स्टैग्नेंट हो गए हैं। हम्म। कहीं पे भी मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। और जो टैरिफ वाली सिचुएशंस हैं, इसमें अब बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। आज कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है अनाउंसमेंट से? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई अनाउंसमेंट में एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 3 महीने का टाइम निकल गया है और अभी तक कुछ डील फाइनल नहीं हुई है, तो आखिरी 2 दिन के अंदर कौन सी डील फाइनल हो जाएगी। और जो मैं, जैसे मैंने अभी बोला कि 1 अगस्त तक की चीजें खींच गई, तो मुझे लगता है कि अभी 20 दिन और आगे चीजें चलेंगी और हम्म। बातें चलती रहेंगी। और देखते हैं वो 70% लगाते हैं, किन किन कंट्रीज के ऊपर लगाते हैं, क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। कहीं हम्म। ना कहीं अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसका मेजर रीजन यही है कि उन्होंने जो अभी बिग ब्यूटीफुल बिल जो था उसको पास करा है। उसके बाद में एलन मस्क ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जहां पे 65% उनको सपोर्ट मिल रहा है कि आप नई पार्टी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशंस अगर क्रिएट हो रही हैं तो मार्केट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। और आने वाले टाइम में अभी हम्म। सिर्फ और सिर्फ जो जुलाई का महीना है उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो डोनाल्ड ट्रंप है, पूरी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी टशन दिख रही है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे उनका अभी हाल फिलहाल में फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। चाहे हम्म। वो रशिया हो, चाहे वो या। ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, कहीं पे भी उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। हम्म। इसके बाद अगर बात करें तो इंटरनल बात करें तो इंटरनल जो उनके फ्रेंड थे एलन मस्क, उनके साथ में भी उनकी बात नहीं बन रही है। उसके बाद अगर बात करें तो फेड के चेयरमैन, उनके साथ में भी उनकी बात नहीं बन रही है। तो अभी देखा जाए तो हर तरफ से उनकी कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है। और जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं प्रेशर है। हम्म। अब वो सारा प्रेशर यूएस के ऊपर दिख रहा है, फेड कट रेट करेगा नहीं करेगा इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। जो हम्म। अब मैं 15 तारीख को डेटा आने वाला है, वो किस तरह का आता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। हम्म। तो फेड जो है वो पूरा मार्केट को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चीजें होती हैं। क्योंकि टैरिफ का रेट्स अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया है। हम्म। 70% तक की बात कर दी गई है, किन कंट्रीज पे लगेगा किन पे नहीं लगेगा। ये जब स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे तभी आप मान के चलिए कि मार्केट में क्लैरिटी आएगी। जब हम्म। तक स्टेटमेंट्स नहीं आते, और स्टेटमेंट्स भी ये है कि अदर कंट्रीज की तरफ से भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स आने चाहिए। क्योंकि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप अगर सिर्फ कुछ बोल रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बार बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में स्टेटमेंट बाद में जाके बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो कॉशियस नेचर हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। जी। आप ये टैरिफ को लेकर हमने मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखी है, तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट? इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो अभी देखिए, जो हमने देखा था उस समय बिल्कुल नया नया था। जैसे टैरिफ वॉर चली थी उसके बाद में हमने देखा गोल्ड प्राइसेस के अंदर मूवमेंट आया, इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव आया था। लेकिन जैसे ही 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया, वैसे ही ग्लोबल मार्केट के अंदर एक नई तरह की रिजिम हमने देखी है। और मार्केट के अंदर मेटल सेगमेंट है वो एकदम से बूम करे हैं। मेटल सेगमेंट के अंदर बूम, स्पेशली कॉपर अगर देखा जाए तो 3 महीने में जो लो लगा था 790 का, उससे 900 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। अभी 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 100 रुपए की जो तेजी देखने को मिली है उसका डिमांड, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से डिमांड एकदम से बढ़ी है। यूएस की तरफ से डिमांड बढ़ने का रीजन यही है कि जितने भी यूएस की कंपनीज हैं उन्होंने एडिशनल अपना प्रोडक्ट जो कॉपर है, जो मेटल्स है, वो चाइना से इंपोर्ट करना चालू कर दिया। इस हम्म। समय चाइना में और एलएमई में जो कॉपर है वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज में दिख रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम लेवल पे वो चीज बना दी गई है, मंगा ली गई है। तो 3 महीने का जो कोटा है, आगे 3 महीने के लिए उसको कवर कर दिया गया है। जो शिपमेंट है, अगर हम देखें एलएमई के ऊपर जो रोल ओवर कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं $98 की बने हो चुकी है। तो $98 की ये 2021 के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है।
और मार्केट के अंदर जिस तरह की सिचुएशंस हैं इकोनॉमिक पे, आने वाले टाइम में अभी जो टैरिफ लगेगा शॉर्ट टर्म में कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैरिफ का बहुत बड़ा सिचुएशन को देखने को मिलेगा। चाइना की तरफ अगर बात करें तो चाइना बहुत टाइम से साइलेंट है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो पूरा के पूरा फोकस इस समय ग्लोबल मार्केट पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चाइना जो फोकस कर रहा है वो अमेरिकन मार्केट को छोड़ के पूरा की पूरा जो उसका फोकस है यूरोपियन मार्केट और जो मिडिल ईस्ट है वहां पे करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस अब टैरिफ वॉर का कोई बहुत बड़ा चंक हमको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा फेड इंटरेस्ट रेट किस तरह से कम करता है उसको देखना जरूरी है। Do you see any negotiation pressure on any country? नेगोशिएशन अगर प्रेशर किसी के पास है तो इस समय केवल और केवल अमेरिका के पास में ही है नेगोशिएशन का प्रेशर, बाकी किसी हम्म। और कंट्री के पास में नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। हम्म। डेफिनेटली इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। चाइना हम्म। के ऊपर भी प्रेशर है, डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो हम्म। बाकी दुनिया अपने ऊपर अपने रास्ते खोल लेती है और दुनिया अपनी जगह बना लेती है। तो हम्म। वही चीज यहाँ पे भी, तो मेरे को लगता है पूरा प्रेशर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे ही है। हम्म। बाकी कंट्रीज की अगर बात करें तो आईटी वगैरह सारी चीजें हैं, अगर हम डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली यूएस भी कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट हो सकता है। हम्म। तो बहुत ज्यादा चीजें हमने बात करें कि एकदम से रिवाइवल या फिर एकदम से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हम्म। कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो अमेरिका के ऊपर ही बना हुआ है। और उसको डील जो उन्होंने ये टैरिफ वॉर जो चालू करा है इसको क्लोज करने का भी काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही करना पड़ेगा। जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस? मुझे यही जानना है कि क्या आपको लगता है फाइनल हो जाएगा 9th को सब? उन्होंने 10% का जो लिमिट दिया है हम्म। कि 10% तक कर रहे हैं, उनको कुछ आइटम्स के नाम हम्म। दिए उन्होंने। हम्म। वो हो पाएगा? और भारत सो के देखिए, बारे में खास बताइए हमें। भारत से देखिए उनकी कोई स्पेशल डील हो रही है? देखिए सारी कंट्रीज कर पाएंगी। भारत के साथ में कहीं ना कहीं जो पेज फंसा हुआ है वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में फंसा हुआ है। उसका रीजन ये है कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का देखा जाए तो एग्रीकल्चर में भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं की वहीं बात करें जाए तो इंडिया में प्राइजेस जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस रेगुलरली बढ़ते रहे हैं। लेकिन चाइना, सॉरी, यूएस के अंदर कोई भी प्राइजेस इतनी स्पीड में नहीं बढ़े जबकि डिक्लाइन हुए हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के वहां पे जो है डिक्लाइन हुए हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत जितना सप्लाई है उतना डिमांड है। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं मैच होते हुए नजर आई है और कहीं ना कहीं उसके कारण जो भाव है उसके अंदर हमको दबाव देखने को मिला है। इसी कारण से वो जो एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में, और लेकिन इंडिया के जो फार्मर्स हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट है ये नहीं चाहती कि यूएस का जो एग्री प्रोडक्ट, सॉरी एग्री या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्लैश का एक मेजर इशू बन रहा है। किस तरह से चीजें होती हैं, देखिए एफएम ने पिछली बार बोला था कि हम भी चाहते हैं बिग एंड ब्यूटीफुल और डिसीजन हो और बेटर डिसीजन निकल के आए, लेकिन किस तरह से डील होती है वो देखना जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल होगा कहना इस समय कि कोई भी ट्रेड डील इतनी आसानी से फाइनल हो जाएगी। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड है। कहीं ना कहीं अगर होगी तो इस समय अगर दबाव है तो जैसा मैंने अभी बताया कि वो अमेरिका पे ही होगा और अमेरिका को ही कहीं ना कहीं झुकना होगा। अगर वो नहीं झुकते हैं तो डील होना में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो जाएं। ऑलरेडी उनका जो ट्रेड बैलेंस जो है वो -71 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। तो कहीं ना कहीं उसको वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने आसान नहीं है क्योंकि हर कंट्री अपने अपने हिसाब से सोचने के लिए तैयार है। अभी उन्होंने बोला कि रशिया से क्रूड ऑयल मंगाना बंद करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा देंगे। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं वो कहीं पे भी फीजिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। अभी तो जो चीज 3 महीने में नहीं हो पाई है, आखिरी के 2 दिन में क्या हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो डेडलाइन है वो 1 अगस्त तक की तो ऑलरेडी उसको डिसाइड कर दी गई है कि जो भी चीजें चेंज होगी वो 1 अगस्त के बाद ही होंगी। तो 20 डेज मोर हैं जहां पे अभी हमको और मूवमेंट्स और मार्केट के अंदर अनक्लियर डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। हम सामने ये भी कहा था कि उनकी जो टेस्ला गाड़ी है उसमें कोई रखा ही नहीं जाए ड्यूटी, टैरिफ ही नहीं रखा जाए। वो इंडिया में फ्री करनी चाहिए इनको, इंडिया वालों को। देखिए देखिए बातें तो बहुत सारी हैं। अगर फ्री कर और देंगे दूसरे के सारी गाजर चीजें, टमाटर नहीं लेंगे, दूसरे के गाजर टमाटर नहीं लेंगे और अपनी गाड़ी पूरी जानी चाहिए इनकी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही है। तो ये सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही है, इसका भी कुछ करा नहीं जा सकता। ये तो देखिए वो और जो दो बोल दिन में रहे हैं, भविष्यवाणी होने वाली है बड़ी। देखिए ये सारी चीजें भविष्यवाणी वाली तो चीज ऐसी है कि कुछ भी चीज बोलना गलत है, लेकिन मार्केट में अगर कोई भी चीज चल रही है तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप लगा दीजिए टैरिफ, और तो देखिए अगर वो विदाउट टैरिफ के अगर कार लगाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में तो फिर जो इंडियन कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स उनका क्या होगा।
जरूरी नहीं कि टेस्ला आने के बाद में, और इंडियन जो कल्चर रहा है उसको तो आपको पता ही है कि अगर फॉरेनर चीज कोई आई है तो उसको तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और वो अगर कंपैरिजन है, अगर सस्ता मिलेगा या फिर उसी रेंज में मिलेगा तो लोग टेस्ला लेना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन कंपनीज है उसको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहेगी, और इस तरह की डील होना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। सब कुछ ट्रम्प साहब के हिसाब से होगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, इतना है, देखिए कोई भी कंट्री अपने हितों को लेके, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के हित को ज्यादा ऊपर रखेगी और अपने हितों को बिल्कुल खराब कर देगी। तो अमेरिका से जो ट्रेड रिलेशंस है वो ठीक है, ज्यादा है अपने इंडिया का, इंडिया के आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट जो बनी हुई चीजें हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हम पे डिपेंडेंट है, वो भी सारी चीजें चल रही हैं, तो रातों रात कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती, और रातों रात वो भी अपने मतलब अमेरिका के अंदर पूरी तैयारी नहीं कर सकते। उनको भी टाइम लगेगा, हमको भी टाइम लगेगा, तो दोनों टाइम लगा के दोनों अपनी अपनी तैयारी करेंगे, और दोनों तैयारी करके अदर कंट्रीज जहां पे बेटर बेटर ट्रांसफॉर्मेशन दिख पाएगा, जहां पे बेटर डील दिख पाएगी, और बेटर जो अदर कंट्रीज हैं उसकी तरफ फोकस करेंगे। अच्छा बताया आपने। ठीक है जी। जी तो सर। अंकित जी, और कुछ बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में? जी विषय के बारे में तो यही है कि ये वाला महीना काफी कंसोलिडेशन फेज वाला रहने वाला है, कोई भी क्लैरिटी आपको दिखेगी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हम्म। चाहे कुछ भी बोल दें, चाहे मार्केट में कुछ भी चले, लेकिन जो हम्म। 1 अगस्त से डील फाइनल होनी है तो उसके पहले भी बहुत सारे नेगोशिएशंस हो सकते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि ये वाला मंथ टैरिफ को थोड़ा सा ध्यान में न रखते हुए फेड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखेंगे, इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देंगे, तो मुझे हम्म। लगता है जो जुलाई महीना है कंसोलिडेशन फेज में निकल जाएगा, बहुत हम्म। बड़े मूवमेंट की उम्मीद न। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू धन्यवाद सर। प्रिया जी, धन्यवाद, जी नमस्कार। नमस्कार सर।